गार्डन में होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज से 3 दिन यूपी के दौरे पर रहेंगे ओवैसी। आज से 3 दिनों तक यूपी के दौरे पर रहेंगे असदुद्दीन ओवैसी। असदुद्दीन ओवैसी आज करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो लगातार विधानसभा चुनावों को लेकर हम बातचीत कर रहे थे। एक तरफ ब्राह्मण वर्ग की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी भी पीछे नहीं है। 2022 में अपना भाग्य आजमाने के लिए लखनऊ में 3 दिनों का दौरा किया हुआ है। 3 दिन के लिए यूपी दौरे पर रहेंगे असदुद्दीन ओवैसी। लखनऊ के हिल्टन गार्डन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। और इस खबर पर चंद्रमणि लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। चंद्रमणि, लगातार हम ब्राह्मण वर्ग की, प्रबुद्ध वर्ग की तो बात कर ही रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं तमाम अन्य वर्गों को लेकर भी राजनीति गर्माती हुई नजर आ रही है। AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की बात करें तो यूपी के 3 दिवसीय दौरे पर हैं, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है और किस तरह की तैयारी है चुनाव को लेकर? ये देखिए, अगर बात करें जिस तरह से ओवैसी जैसे नेता कहीं भी आते हैं तो वो राजनीतिक चर्चा जरूर होती है। और जिस तरह से अगले साल उत्तर प्रदेश में चुनाव है और उसके बाद पहले उत्तर प्रदेश में ओवैसी की एंट्री को लेकर तमाम राजनीतिक चर्चाएं हैं और उनके आने के पहले ही चर्चाएं शुरू हो गई। जैसे कि अब उत्तर प्रदेश में 3 दिवसीय दौरा है। पहले वो अयोध्या जाएंगे, अयोध्या में रुदौली में जाएंगे, उसके बाद में सुल्तानपुर और बाराबंकी भी जाएंगे। तो उसके पहले लखनऊ आएंगे और लखनऊ में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। अब ये देखना होगा कि ओवैसी आते हैं और लखनऊ में और क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, क्योंकि अगर बात करें जिस तरह से एक तरफ योगी आदित्यनाथ को हिंदुत्व का एक बड़ा चेहरा माना जाता है, तो दूसरी तरफ मुस्लिम वर्ग के ओवैसी के तौर पे एक बड़ा चेहरा देखा जाता है। तो इन तमाम बयानबाजी का दौर जारी रहता है। जब योगी आदित्यनाथ हैदराबाद गए थे तो वहां पर नाम बदलने की घोषणा करके आए थे कि हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्यनगर कर दिया जाएगा। तो अब ओवैसी लखनऊ आ रहे हैं, तो अब लखनऊ में वो क्या घोषणा करते हैं, किस तरह से वो बयान देते हैं, ये देखना होगा और किस तरह की आगे की रणनीति निर्धारित करते हैं। क्योंकि उन्होंने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि जब वो उत्तर प्रदेश आएंगे तो विवाद जरूर उत्पन्न करेंगे। और विवाद पहले ही शुरू हो गया है। जब पोस्टर लगाए गए तो उसमें अयोध्या का नाम अयोध्या नहीं था, फैजाबाद पोस्टरों में लगाया गया। तो ये विवाद शुरुआत ही हो गई है। अब देखना होगा कि ओवैसी किस तरह से भाषण देते हैं, किस तरह की बात करते हैं और उसके बाद में किस तरह की भाजपा या सपा की तरफ से प्रतिक्रिया आती है। क्योंकि ये माना जाता है और लोग राजनीतिक तौर पे ये कहते हैं कि ओवैसी के आने से भाजपा से ज्यादा सपा का नुकसान होगा। तो ये भी देखना होगा कि विपक्ष किस तरह से देख रहा है और किस तरह की प्रतिक्रिया दे रहा है। हालांकि अगर ओवैसी की बात करें तो ओवैसी की तरफ से कहा जा रहा है कि 100 सीटों पर AIMIM चुनाव लड़ेगी उत्तर प्रदेश में। तो अगर 100 सीटों पर लड़ेगी तो किसका नुकसान होगा, किसका फायदा होगा, ये तमाम चीजें देखनी होंगी। पर ओवैसी का इंतजार करना होगा कि उत्तर प्रदेश वो पहुंचते हैं, किस तरह का भाषण देते हैं, किस तरह की वो रणनीति आगे निर्धारित करते हैं, ये तमाम चीजें देखनी होने वाली होगी। हालांकि जो भागीदारी संकल्प मोर्चा है वो कुछ बिखरता नजर आ रहा है, क्योंकि पहले ऐसी बात की गई थी कि तमाम ओवैसी सहित 9 पार्टियां जुड़कर एक भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाएंगी, जिसके तहत सरकार बनाएंगे, सबको मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बनने का मौका मिलेगा। तो उसमें कुछ फूट पड़ती नजर आ रही है, क्योंकि जब मुरादाबाद में ओवैसी पहुंचे थे तो जो ओम प्रकाश राजभर हैं वो नहीं पहुंचे थे। तो ये तमाम चीजें देखनी होगी कि क्या जो अयोध्या है, अयोध्या जी अभी आगे आने वाला समय बताएगा कि किस तरह से भागीदारी हो पाएगी। चंद्रमणि, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बने रहिएगा हमारे साथ। तो लगातार आज AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष लखनऊ पहुंच रहे हैं, 3 दिवसीय उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहेंगे, हिल्टन गार्डन से प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और आगे की रणनीति के बारे में बात करेंगे। आपको बता दें, कुल 100 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं ओवैसी। देखना ये होगा कि आगे किस तरह से मोर्चा आगे बढ़ता है और लगातार तमाम विरोधी पार्टियों को टक्कर देने की जो बात हो रही है वो कहां तक सही साबित होती है। और इसके बाद अगली खबर की बात करेंगे।